नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे ये एक हाउसवाइफ की पाम है और इनकी एज है 42। एक बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन दिखी इनकी पाम में, जो है इनके हार्ट लाइन। तो इस तरीके का हार्ट लाइन की फॉर्मेशन बहुत रेयर होती है। क्या है इस हार्ट लाइन की फॉर्मेशन और इसकी क्या अहमियत है, उसके बारे में हम लोग पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो बहुत कुछ पता चल जाएगा कि इनके कुछ सवाल है, उसका जवाब भी आ जाएगा इसमें से। देखिए, इनके हार्ट लाइन को अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा एक पैरेलल लाइन जैसी इनके हार्ट लाइन है, जो पाम की एक तरफ से लेके दूसरी तरफ को कवर कर रही है। जी बिल्कुल कवर कर रही है। देखिए यहाँ से आ रही है और ये बिल्कुल जुपिटर से होके पाम की पिछले तरफ जा रही है। मतलब पूरे पाम को हमें कवर करता हुआ देखने को मिल रही है। तो ऐसे लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी रहेगी, क्या खूबियाँ रहेगी इनमें और क्या खामियाँ रहेगी, ये थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। तो जब भी इस तरीके का आपको हार्ट लाइन दिखे कि पाम की एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही है, एकदम सीधी जा रही हो, या फिर इस तरीके से थोड़ी वेव फॉर्मेशन में भी जा सकती है, कोई बहुत बड़ा कुछ मसला नहीं होगा। तो ये होता है क्या कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होते हैं। इनका सब कुछ जो है सेंटिमेंट ही गाइड करते हैं। तो अगर ऐसे लोग बिजनेस करते हैं, क्योंकि इनके ये करियर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मैं ये कुछ करना चाहते हैं, तो क्या करें समझ में नहीं आ रही है। तो अगर आप बिज़नेस करेंगे ना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं और आपको किसी को एम्प्लॉय रखना है बिज़नेस में, तो आप इस हिसाब से नहीं रखेंगे कि उस इंसान को जो आप काम के लिए रख रहे हैं वो काम उसे आता है या नहीं आता है। आप इसलिए रखेंगे, आप इतनी सेंटिमेंटल है कि आप इसलिए रखेंगे कि वो आके बोलेगा कि मुझे जॉब चाहिए, काम चाहिए। अब उस सेंटिमेंट के तहत उसको रखेंगे कि हाँ उसके जॉब चाहिए, उसको बहुत ज़रूरत है, तो मैं अपना एम्प्लॉय रख लेता हूँ। आपको ये पता नहीं, मतलब ये आइडिया नहीं करना है कि उससे आपका फ़ायदा होगा आपका बिज़नेस में या नुकसान। इतनी ज़्यादा सेंटिमेंटल होते हैं ऐसे लोग। बहुत ज़्यादा लोग दूसरे को प्यार भी करते हैं और रिटर्न में उतनी ज़्यादा प्यार भी चाहते हैं। अगर नहीं मिलता है तो वहाँ पे तकलीफ़ आ जाती है इन लोगों को, दुखी होते हैं, सफ़र करते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को जनरली कहा जाता है फेल्योर इन ऑल एंटरप्राइज। मतलब कोई भी बिजनेस करेंगे उसमें आप फेल्योर ही होंगे, क्योंकि आप बिजनेस में सेंटिमेंट का कोई काम नहीं है और आप 100% सेंटिमेंटल इंसान हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए, आपको जॉब करना चाहिए। अगर इस तरीके का कोई बिजनेस हो जहाँ पे खुद आप ही कर पाए, जैसे कि ऑनलाइन बहुत सारे कामकाज होते हैं, तो उसको कीजिएगा। सेंटिमेंट को थोड़ा जितना हो सके दूर रखिएगा। बिजनेस में सेंटिमेंट की कोई काम नहीं है। सेंटिमेंट रखेंगे तो ज़िंदगी में सक्सेस अचीव करना आपके लिए मुश्किल रहेगा। इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा। होगा नहीं कंट्रोल, लेकिन ज़रूर करने की कोशिश करिएगा। मेन लाइन से बनने वाली इंडिकेशन है तो कंट्रोल करना मुश्किल होती है, लेकिन थोड़ा सेंटिमेंट को कंट्रोल करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिटीज़ है हार्ट लाइन से बनती हुई, जो हमें आज पता चली इस पाम से। अभी हम लोग थोड़ा ओवरऑल पाम को एनालिसिस करते हैं और बाकी सारे जो सवाल है जवाब है उसका भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल अगर पाम को देखेंगे तो पाम हमें बड़ी साइज़ की दिखेगी, तो मेहनती होंगे, घर का कामकाज ठीक ठाक तरीके से कर पाएंगे, मेहनत भी ठीक ठाक कर लेंगे। बहुत बड़ी नहीं, बहुत छोटी भी नहीं, मीडियम साइज़ की पाम है, तो मेहनत ये ठीक ठाक कर लेंगे, उसमें बड़ा कोई फोकस नहीं है। लेकिन ये जो है रेक्टेंगुलर शेप की पाम है, तो मेंटल पाम है। ऐसे लोग फिजिकल लेबर बहुत ज़्यादा नहीं दे पाते हैं, मेंटल कामकाज में ठीक ठाक है। जहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत हो या बैठे बैठे काम करने की ज़रूरत हो, वो सारे कामकाज ये लोग ठीक ठाक तरीके से कर लेंगे। थंब जो है लंबी है, लोगों को इन्फ्लुएंस अच्छी कर पाते हैं, लेकिन लॉजिक पार्ट पतली है, तो लीडरशिप उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी, लेकिन प्लानिंग करने की क्षमता अच्छी रहेगी। तो लीडरशिप में थोड़ी कमज़ोरी रहेगी, लीडरशिप नहीं दे पाएंगे, प्लानिंग थोड़ा बहुत कर लेंगे, और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की जो क्वालिटी है वो इनमें अच्छी रहेगी। इंडेक्स फिंगर छोटी है, तो जुपिटर थोड़ी कमज़ोर हो रही है। लेडी के पाम में जुपिटर थोड़ा कमज़ोर हो तो कोई नेगेटिव नहीं। और सन की फिंगर जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा लंबी है, जिनके कारण ऐसे लोग थोड़ा फाइनेंशियल रिस्क लेके काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जो रिस्क टेकिंग टेंडेंसी इन लोगों को रहती है फाइनेंशियल मैटर में, ये हमें एक पोजीशन देखने को मिल रही है। छोटी फिंगर में यहाँ पे कट है, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा जिनके कारण कट है। तो साइज़ डिफाइन करना तो मुश्किल है कि एक्चुअल में कितनी लेंथ होनी चाहिए, लेकिन ये जो है लो सेट है। लो सेट हो तो बहुत ही ज़्यादा लो सेट हो तो ऐसे होते हैं कि जब बचपन में माता पिता रहते ना, कोई माता या पिता किसी से इनको थोड़ा कम प्यार मिलता है, जिनके कारण इनको थोड़ा अभिमान भी रहते हैं। और एक
पेरेंट्स से इनको अच्छी खासी लगाव रहते हैं। पेरेंट में दोनों से ठीक ठाक मतलब इक्वल लगाव नहीं रहते हैं, एक में थोड़ी कम रहती है, एक में थोड़ी ज़्यादा रहती है। जिन लोगों की ज़्यादा हो मतलब इस तरीके का जो फ्रैक्शन दिखेगी आपके, ये थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। थोड़ी बहुत हो तो इस तरीके का प्रेडिक्शन मत करिएगा। बात करेंगे माउंट की, और हम लोग यहाँ से देखेंगे कि माउंट में क्या क्या हो रही है। मरकरी माउंट की बात करेंगे, जगह अच्छी बन रही है, बिजनेस की सेंस और समझ बहुत अच्छी है जो हमें पता चल रही है। खड़ी लाइन उतनी ज़्यादा स्ट्रांग है नहीं, लेकिन फिर भी देखने को मिल रही है हीलिंग क्वालिटी रहेगी। लिक्विड मनी की उतनी ज़्यादा दिक्कत है नहीं। तो बिजनेस की समझ तो है, आप में एनालिसिस करने की क्षमता भी है, आप में रेक्टेंगुलर शेप की पाम भी है। तो ऐसा काम कर ज़रूर कर सकते हैं जहाँ पे राइटिंग की हो ज़रूरत हो, किसी भी चीज़ की एनालिसिस की ज़रूरत हो, उस तरीके का कामकाज में आपको सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। सन माउंट की बात करेंगे, सन माउंट में स्ट्रॉन्ग सनलाइन तो देखने को नहीं मिल रही है, हल्की हल्की सनलाइन इस तरीके से बहुत ही टूटा फूटा सनलाइन जा रही है सन माउंट की तरफ। तो बहुत बड़ी कोई ज़िंदगी में बड़ी पोजीशन या बहुत बड़ा रिस्पेक्ट मिलने का या बड़ा सक्सेस मिलने का क्लियर कट इंडिकेशन देखने को नहीं मिल रही है। सन माउंट में के अंदर अगर कोई लकी साइन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो भी हमें उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिल रही है। ये जो साइन दिखेगी आपको फिश की जैसी लगेगी, लेकिन ये फिश की फॉर्मेशन है नहीं। हाँ, ट्रायंगल की फॉर्मेशन है जो बहुत अच्छी है, तो इनके कारण बड़ी एसेट आपके पास ज़रूर होगा। इनका एक सवाल है कि फार्म हाउस हो पाएगी हमारा, तो हाँ वो ये एक तो होने का इंडिकेशन देखने को मिल रही है। अगर वो फार्म हाउस आप गांव में करते हैं जहाँ पे ज़मीन की कीमत कम हो, मतलब जगह बड़ी होगी लेकिन कीमत कम होगी, इस तरीके का एसेट में अगर आप फार्म हाउस बनाना चाहते हैं तो ज़रूर होगी। याद में रखिएगा कि ज़मीन बड़ी हो सकती है लेकिन उसकी वैल्यूएशन उतनी ज़्यादा महंगी नहीं होगी इस पाम में। वैल्यूएशन के हिसाब से नहीं, ज़मीन की आकार के हिसाब से बड़ी ज़मीन और मल्टीपल एसेट होने का क्लियर कट इंडिकेशन देखने को मिल रही है। और बहुत बड़ी कोई ऐसा कुछ साइन है नहीं इस पाम में सन माउंट के ऊपर। सटर्न माउंट को देखेंगे तो सटर्न माउंट में एक ब्रांचेस तो जुपिटर की तरफ जा रही है, तो ये इनको सेटिस्फाइड बनाएगी। ये और ज़्यादा नेगेटिव है। एक तो इतनी ज़्यादा सेंटिमेंटल है, कोई भी काम 10 रुपये भी अचीव कर लेंगे तो सेंटिमेंटल होके इनके एम्प्लॉय को ही वो बोनस में दे देंगे। तो ये यहाँ पे हमें नेगेटिव इंडिकेशन देखने को मिल रही है। बेसिकली ये पॉजिटिव साइन है कि कैरियर में सेटिस्फेक्शन होना, सटर्न माउंट से जुपिटर की तरफ जाना, लेकिन इस तरीके का पाम में ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव ही कहलाएगा। जुपिटर माउंट की बात करेंगे, यहाँ पे साइज़ जो है माउंट की काफ़ी अच्छी बड़ी है। फिंगर थोड़ी छोटी थी तो इक्वल हो रही है। खाना अच्छा बनाते हैं ऐसे लोग, ऐसे लेडीज़ जिन लोगों की जुपिटर माउंट अच्छी हो, हेल्दी खाना बनाते हैं। सबसे बढ़िया बात जो है हेल्दी खाना बनाते हैं। सलमान रिंग है, धर्म के प्रति निष्ठा रहेगी, जो भी कामकाज करेंगे उसके प्रति निष्ठा ज़रूर रहेगी। बहुत सारे सलमान रिंग है देखने को मिल रही है, और कोई साइन वगैरह ऐसा नहीं है। पाम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लाइन और छोटी छोटी लाइन है, तो ध्यान से मैं पहले भी देख चुका हूँ कि कोई साइन नहीं बनी है। और वो जो सारे लाइन है वो डिस्टर्ब लाइन है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। मंगल माउंट कमज़ोर है, एग्रेसिव मंगल तो कमज़ोर है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। डिफेंसिव मार्च स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे लोगों को शुरुआत करने में दिक्कत आती है। कोई भी चीज़, कोई भी वेंचर, कोई भी काम का शुरुआत करने जाए तो दिक्कत आ जाती है। एक बार शुरू हो जाए तो ये लोग उसको अच्छी तरह से निभा पाते हैं। और एक चीज़ है क्या होती है, जब डिफेंस मार्च बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए तो ऐसे लोग कोई भी काम काज शुरू करने से पहले 10 बार सोचते रहते हैं। मतलब कोई भी थोड़ी सी भी रिस्क दिखे किसी भी कामकाज में, वो कामकाज करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनके डिफेंसिव जो मोड है वो काफ़ी स्ट्रांग रहते हैं। हमेशा डिफेंसिव रहना ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये और एक हमें नेगेटिविटी देखने को मिल रही है कि कोई भी कामकाज शुरू करना है तो ऐसे लोगों में दिक्कत बहुत ज़्यादा आ जाती है। मार्केटिंग के काम, फील्ड वर्क भी इन लोगों से नहीं होती है। रियल एस्टेट में भी आपको कामकाज नहीं करना चाहिए, और ट्रेडिंग का बिजनेस भी आप लोगों को नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके का। ठीक है, बात करते हैं वेनस माउंट की। वेनस माउंट ठीक ठाक है, खड़ी लाइन बिल्कुल नहीं है, जिनके कारण कुछ भी मेहनत करिए इस टाइम में आपको रिजल्ट मिलना मुश्किल होगा। लग्जरी लाइन की हिसाब से उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग्जरी लाइन नहीं है। छोटी छोटी जो लाइन है थोड़ी बहुत कुछ लग्जरी देगी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा अहमियत भरी नहीं कि उसकी मैं जिक्र यहाँ पे कर पाऊँ। मून माउंट स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है। मून माउंट में अगर हम लोग साइन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक बहुत ही छोटी सी फिश की फॉर्मेशन बन रही है, लेकिन कंप्लीट है। जो चीज़ है कंप्लीट है। तो विदेश जाने का मौका या विदेश से पैसे आने का मौका आपके पास है। तो अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट सुइटेबल करियर रहेगा। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कोशिश ज़रूर करिएगा, वहाँ पे आपका जॉब मिलने के चांस काफ़ी हाई रहेगी। यहाँ पे एक देखेंगे तो एक जो है फेथ लाइन की एक छोटी सी ब्रांच जो है वो भी हमें सैटर्न माउंट से, मून माउंट से आता हुआ देखने को मिल रही है।
तो ये चीज़ और एक चीज़ बता रही कि हाँ, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना या फॉरेन में जाके छोटी मोटी काम करना या शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए फॉरेन जाने का भी आपके पास एक साइन है। तो शायद आप घूमने के लिए फॉरेन जा सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा समय तक रहेंगे इसकी उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है नहीं। तो छोटी मोटी टूर के लिए आप फॉरेन जा सकते हैं, उसकी एक इंडिकेशन देखने को मिल रही है। अभी हम लोग बात करेंगे मेन लाइन्स की। तीनों के तीनों की मेन लाइन की सिचुएशन अच्छी नहीं है, बनावट जो है कमज़ोर है। क्यों कमज़ोर है देखेंगे तो छोटी छोटी टूटी टूटी लाइन से हमें ये जो हार्ट लाइन है बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पे चेन की फॉर्मेशन है, यहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन है। माइन लाइन में बहुत सारी कट वगैरह है जो माइन को डिस्टर्ब करती है हमेशा, ठीक है ना। ये जो है ये माइन को डिस्टर्ब करती है जब भी इस तरीके का कट हो। बहुत सारे कट है माइन लाइन में। लाइफ लाइन की यहाँ पे देखिए जॉब की फॉर्मेशन से बनी हुई है, कमज़ोर भी है, लाइन भी काफ़ी पतली है। सारे मेन लाइन भी बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा पतली है। तो जब पतली हो जाए ना लाइन, सारे के सारे लाइन जो आपके पाम में बहुत ही पतली दिखे, स्ट्रेंथ ना दिखे उसमें, तो ऐसे लोग बहुत बड़ी कोई मेहनत से लगी हुई बहुत जी जान लगा के काम नहीं कर पाते हैं। इन लोगों को काम करना चाहिए कोई सॉफ्ट तरीके का, जैसे कि आप किसी इंश्योरेंस के एजेंट बन जाए। मेरे लिए तो यही करियर आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी जो है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो इन्फ्लुएंस का काम कैसे रहेगा? आप किसी चीज़ बेचने के लिए एजेंट बन जाए, इंश्योरेंस के एजेंट बन सकते हैं। वो वहाँ पे सॉफ्टनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जहाँ जो इंसान जितनी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं वो इंश्योरेंस बेचने में उतनी ज़्यादा माहिर होते हैं। अब काफ़ी सेंटिमेंटल भी है, तो सेंटिमेंट्स को जोड़ के भी आप इंसान को कन्विंस कर सकते हैं कि क्यों उनको इंश्योरेंस चाहिए। मेरे लिए ये करियर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप इंश्योरेंस बेचें। और यहाँ पे आप किसी को कुछ दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जो भी होगी या तो आपकी कमीशन आएगी, ऑटोमेटिक आएगी। आपको बिजनेस में किसी को रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो सारे चीज़ है ये हमें उस तरह या और किस चीज़ का अगर इस तरीके का कोई आप और कोई चीज़ का एजेंसी ले सकते हैं तो ले सकते हैं। मुझे एक आइडिया मिली जो मैंने आपको बताया। हार्टलाइन की कितनी फॉरेन लाइन ब्रांचेस है? हार्टलाइन की अगर ब्रांचेस देखें तो छोटी मोटी 2-3 ब्रांचेस है, तो रिलेशनशिप में बहुत बड़ी मेजर कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, जॉब की फॉर्मेशन और चेन की फॉर्मेशन के कारण ब्लड शुगर रिलेटेड और ब्लड प्रेशर रिलेटेड डिजीज़ होने का खतरा रहेगा, तो उसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। माइन लाइन शुरुआत में ही लाइफ लाइन से अलग हो रही है और आगे चल रही है, और बहुत ज़्यादा लंबी हमें माइन लाइन देखने को नहीं मिल रही है, मीडियम लेंथ के माइन लाइन है। तो अगर आप किसी भी कामकाज की शुरुआत करेंगे एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए स्ट्रगल रहेगी, उसके बाद आपको सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन माइन लाइन में कट है तो फाइनेंशियली रिस्क की कोई भी काम मत करिएगा। मतलब ऐसा कोई कामकाज मत करिएगा, ऐसा कोई बिजनेस मत करिएगा जहाँ पे आपको फाइनेंस देना पड़े, मतलब पैसे दे के कामकाज शुरू करना पड़े, जैसे कि बिजनेस होती है जहाँ पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है। ऐसा काम बिल्कुल मत करिएगा जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत हो। जो सारे कामकाज में इन्वेस्टमेंट ना हो, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सारे कामकाज आप ज़रूर कर सकते हैं। जैसे कि नौकरी हो गई, जैसे मैंने कहा इंश्योरेंस के एजेंट बन जाइए, तो उस तरीके का काम काज आप ज़रूर कर सकते हैं। ट्यूटर बन सकते हैं, होम ट्यूटर, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। माइन लाइन से एक लाइन निकल के सटन की तरफ जा रही है। एक सपोर्टिंग फेथ लाइन का काम करेगा आपका, और मल्टीपल वे में आपको अलग से सपोर्ट देगा। ये इनकम की अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। जब भी माइन लाइन से दूर से देखिए उठ रही है सन की यहाँ से और जा रही है सटन की तरफ, तो यह वाली जो होगी आपको जहाँ पे फेथ लाइन की गड़बड़ी दिखेगी वहाँ पे ये सपोर्ट देगी। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो फेथ लाइन में गड़बड़ है, प्रॉब्लम है, जिसके हम लोग बाद में जिक्र करेंगे, तो ये एक सपोर्ट देगी। ये सपोर्टिंग फेथ लाइन है, इसकी अलग से उस तरीके का इंडिकेशन नहीं होती। यहाँ पे हमें सेटिस्फेक्शन लाइन मिलेगा। तो इन लोग ज़िंदगी में कुछ भी छोटी मोटी अचीव करेंगे तो काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगे, कि जो भी चीज़ ये लोग ज़िंदगी में अचीव करते हैं उसमें सेटिस्फाइड बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसलिए बहुत बड़ी इच्छा नहीं रहती है इन लोगों को ज़िंदगी में, बहुत बड़ा कुछ करना है, बहुत बड़ी सक्सेस अचीव करना है, इतनी बड़ी इच्छा नहीं रहती है। हाँ, एक सेटिस्फेक्शन लाइन है, तो आप ज़िंदगी में छोटी मोटी भी सक्सेस अचीव करेंगे तो आप सेटिस्फाइड काफ़ी रहेंगे। अल्टीमेटली सेटिस्फेक्शन ही रहना चाहिए ज़िंदगी में, कि मैं सेटिस्फाई हूँ अपने काम से, तो या जो भी मैंने ज़िंदगी में अचीव किया वहाँ से, तो एक इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। लाइफ लाइन की बात करेंगे, शुरुआत में करीब 35 तक तो लाइफ लाइन में प्रॉब्लम थी, क्योंकि जॉब की फॉर्मेशन थी, राहुल लाइन की कट थी, यहाँ पे भी एक हल्की सी जॉब है। उसके बाद अगर देखें तो 35-40 के बाद में लाइफ लाइन में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो अभी आप एक अच्छी लाइफ लीड करेंगे, बहुत ज़्यादा मेजर कोई दिक्कत परेशानी हमें लाइफ लाइन में बनती हुई नहीं देखने को मिल रही है। हाँ, 60 के बाद लाइफ लाइन थोड़ी सीधी हो रही है इस पार्ट में, वहाँ पे आने के बाद आपकी तबीयत में खराबी होने का इंडिकेशन देखने को मिल रही है। तो 60 के बाद आपको हेल्थ में
ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। लाइफ लाइन में कुछ ब्रांचेस है, असेंडिंग लाइन की ब्रांचेस है, यहाँ यहाँ और यहाँ, बहुत ही हल्की है लेकिन है। लेडीज़ के पाम में हो तो बहुत अच्छी हो जाती है। 35 4 एक मिनट, तो 42 जो आपकी प्रेजेंट एज है ना, इसी एज के करीब 41 42 के करीब एक असेंडिंग लाइन तो देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आपका खुद का कुछ एसेट बनने का जोक तो बन रही है, क्योंकि आप हाउस वाइफ है तो इधर आपके हस्बैंड के कामकाज में कुछ अच्छा सक्सेस देखने को मिलेगा प्रेजेंट टाइम में, या कोई आप एसेट खरीदेंगे। और एक ऐसा ही मौका आएगा करीब करीब आपका 44 45 के करीब, जहाँ पे भी एक एसेट बनाने का मौका, घर खरीदना, ज़मीन खरीदना, या हस्बैंड के करियर में अच्छी खासी प्रमोशन दिखना या इनकम बनने का इंडिकेशन दिखाती है। तो ये आपके लिए लकी टाइम रहेगी जहाँ पे आपको अच्छी खासी सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। अभी हम लोग बात करेंगे फेथ लाइन की। फेथ लाइन को अगर हम लोग देखें तो देखिए, पहले मैं बता देता हूँ पाम की जो सारे लाइन है, चाहे मेन लाइन हो या फेथ लाइन हो, जो सपोर्टिंग लाइन होती है, सेमी लाइन होती है, सारे के सारे लाइन बहुत ही पतली और कमज़ोर है। जब भी पतली और लाइन कमज़ोर हो, पाम बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ना हो, ठीक है ना, तो ऐसे लोग अपने जो भी सक्सेस अचीव करते हैं ज़िंदगी में उसे टिका नहीं पाते हैं। आपको कुछ बहुत बड़ा सक्सेस मिल जाएगा, आप एक बहुत अचानक से बहुत ज़्यादा धन आ जाएगा, आप उसे रख नहीं पाएंगे, धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो जाती है। तो सक्सेस को होल्ड करने की ताकत ऐसे पाम में नहीं रहते हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा पतली लाइन हो और इतनी कमज़ोर लाइन हमें देखने को मिले। तो वो चीज़ हमें इस पाम में देखने को मिल रही है। उसके बावजूद भी कह सकता हूँ कि हाँ, फेथ लाइन आपका बहुत ही बचपन की एज से आ रही है, कमज़ोर है, ये लाइन कमज़ोर है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन जो भी अच्छी रिजल्ट देना था वो ये बहुत ही अर्ली एज में दे चुके हैं, करीब करीब 31 32 के वक्त तक। उसके बाद क्या हुआ, इनका फेथ लाइन में कमज़ोरी आना शुरू हो गई। फेथ लाइन की कुछ डिसेंडिंग ब्रांचेस है, कुछ कट है, बहुत हल्की हो रही है, कहीं पे थोड़ी ज़्यादा डीप हो रही है, और फ्रिक्वेंटली कट है, फ्रिक्वेंटली कट है फेथ लाइन में। कहीं पे भी आपको दिखेगा नहीं कि कट नहीं है, और अल्टीमेटली ये फेथ लाइन स्टॉप भी हो रही है कट के वजह से। उसके बाद कुछ हल्की पुल्की लाइन यहाँ से निकल रही है इस तरीके से, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है नहीं। 50 के बाद देखेंगे क्या हो रही है। 50 के बाद इस तरीके से स्ट्रेस लाइन से ये फेथ लाइन बन रही है। देखिए, ड्रॉ कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये फेथ लाइन कैसे बन रही है। ये स्ट्रेस लाइन से बन रही है, इस लाइन को हम लोग स्ट्रेस लाइन कहते हैं। तो जब इस तरीके से लाइन से बने तो इस तरीके का कैरियर देती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहती है। तो अभी आप कैरियर अगर शुरू करना चाहते हैं और आपकी एज है करीब करीब 42, तो यहाँ पे रहेगी बहुत ज़्यादा हाई सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि यहाँ पे भी फेथ लाइन में कट है, बहुत ज़्यादा रुकावट, प्रॉब्लम, तकलीफ आता रहेगा, फेथ लाइन भी हल्की हो रही है। इसके बाद जो है ये स्ट्रेस लाइन शुरू हो रही है। तो कैरियर आप शुरू कर सकते हैं, एक स्टेडी इनकम आएगा आपका, एक स्टेडी सक्सेस आएगा। बहुत बड़ी सक्सेस तो अचीव नहीं होगी इस पाम से, हाँ थोड़ी बहुत सक्सेस ज़रूर अचीव हो सकती है। वो भी इस तरीके का कामकाज करिएगा जहाँ पे फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट ना हो, ठीक है। मैं बहुत बढ़िया कुछ देखने को नहीं मिल रही है फेथ लाइन के यहाँ से, लेकिन मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि कुछ अच्छे मिले मुझे, मैं बता सकूं कि इस पाम में कि बहुत अच्छा हमें देखने को मिल रही है, लेकिन है ही नहीं। एक ही चीज़ बहुत अच्छी है आपकी पाम में, वो है अपर माउंट की जगह। तो अल्टीमेटली आपको सक्सेस तो मिलेगा, चाहे आप खुद कमाएं, आपके हस्बैंड कमाएं, या आपका कोई रिलेटिव आपको दे, अल्टीमेटली आपको अच्छी फाइनेंशियल सक्सेस तो मिलेगा। वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अल्टीमेटली आप लोगों के पास पैसे ज़रूर होंगे, चाहे वो आपके हस्बैंड कमाए, बाद में आपके कोई फैमिली रिलेटिव हो जो आपको गिफ्ट में दान कर दे, चाहे आपकी ससुराल वालों से हो, आपके घर वालों से हो, कहीं से भी हो, लेकिन आएगा ज़रूर। लेकिन वो आप खुद नहीं कमाएंगे, क्योंकि इस फेथ लाइन से और इस सारे मेन लाइन से हमें यही पता चल रही है कि आप खुद नहीं कमा पाएंगे, लेकिन आपके पास आएगा ज़रूर। अपर माउंट की जगह बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अल्टीमेटली हो पाएगा। मैं आपको बहुत कुछ रेमेडी बता दूंगा, उसको करिएगा तो क्या होगी, लाइन में थोड़ी सुधार आएगी। मेडिटेशन ज़रूर करिएगा, सेंटिमेंटल बिल्कुल मत होइएगा जब भी आप कामकाज करिएगा। हाँ, अपने काम के लिए सेंटिमेंट की ज़रूरत हो तो उस सेंटिमेंट को पैदा करिएगा, दिखाइएगा, ताकि आपके काम में फ़ायदा मिले। इस तरीके से चलिएगा तो आपकी लाइफ काफ़ी स्मूथ रहेगी। तो इसी के साथ साथ इस एनालिसिस को भी यहीं पे रखेंगे, एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए, शुक्रिया आप लोगों का।